भव बीजांकुर जनना रागाद्या मुपगता सयायस्य ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै नमस्तस्मै जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी हैं परम हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए बावनगढ़ के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है और भावना पाषाण को भगवान बना देती है। और यदि विवेक के स्तर से व्यक्ति गिर जाए तो वह व्यक्ति को मानव से हैवान बना देती है, व्यक्ति को मानव से हैवान बना देती है। हमें विवेक के स्तर से यदि नीचे गिर जाता है तो जो वासना है वो व्यक्ति को हैवान बना देती है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ हम सब मिलकर मना रहे हैं। निश्चित रूप से बड़भागी हैं, पुण्यशाली हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग तो कोरोना में ही चले गए। आप देखिए जो अकाल जिसको मृत्यु कहते हैं तो वह अकाल में ही चले गए हैं, लेकिन कहीं कहीं हमारा पुण्य था, तभी तो भारत माता ने हमें स्वीकार किया और हम इस धरती पर हैं। हमारी माँ ने हमें स्वीकार किया और माँ ने देखा नहीं ये बेटा ठीक है, इसको रख लो। इस प्रकार से प्रतिपल इसका ऋण चुकाया नहीं जा सकता है। आज भले ही आजादी का 75वां वर्ष है और आजादी मिले 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम तन से स्वाधीन हैं, चेतना से चेतन से पराधीन हो चुके हैं। कारण यही स्पष्ट नजर आता है कि जो स्वराज्य की स्थापना यहाँ पर हुई है, उस स्वराज्य तो है, हमारे गुरुजी कहते हैं, वो सुराज्य नहीं बन पाया। सुराज्य बनाने के लिए आप जैसे न्यायाधीश महोदय और उससे जुड़े हुए सब लोग यहाँ पर विराजमान हैं और चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से प्रति व्यक्ति सुराज्य में स्थापित हो। यही भावना होती है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि ये भारत है। भारत में आज भी संवेदना कूट कूट के भरी है। विनोबा भावे के उस प्रसंग से मैं अपनी बात को, क्योंकि अल्प समय है, आप लोगों के पास में भी समय कम है और हमें भी अभी ध्यान में बैठना ही है, तो इसलिए कुछ समय अपन बैठे हैं। तो विनोबा भावे ने के पास में कुछ युवक आए, बाबा हमें कुछ सूत्र दीजिए जिनके माध्यम से हम और भारत को प्रगतिशील बना सकें। कुछ ऐसी ही बात लेके आनंद जी तिवारी जी भी कुछ दिनों पूर्व हमारे पास आए थे और हमने
बाबा ने और कुछ नहीं, लकड़ी के पासे रखे थे, उन पासों को दिया, बोले इससे भारत का नक्शा बनाओ। अब पेंसिल लेके और पेपर पे भारत का नक्शा बनाना मुश्किल है, तो पासों से भारत का नक्शा कैसे बन पाएगा। लेकिन वो युवक देखे कि बाबा ने कहा है तो बनेगा। एक युवक को समझ में आया कि इन पासों को देखो, इनके दोनों तरफ कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, और एक तरफ भारत के नक्शे की लाइनें, तो दूसरे ओर एक व्यक्ति के आंगों पांगों की रचना। बस उसने कुछ नहीं किया, तुरंत देखा कि सिर की जगह सिर रख दिया, हाथ की जगह हाथ रख दिया, पांव की जगह पांव रख दिया, और देखते 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 एक व्यक्ति का पूरा नक्शा बना दिया, एक चित्र बना दिया। बस उसको पलटा तो देखा भारत का नक्शा बना हुआ है। कुछ भी नहीं करना, अभी बोल ही रहे थे, आनंद नाम है, तो वैसा ही उनका काम है। उन्होंने कहा कि हम व्यक्ति व्यक्ति को, प्राणी मात्र के उत्थान की भावना जब हमारे भीतर में जागृत हो जाती है, उसी का नाम है न्यायपालिका। अलग से और कोई न्यायपालिका की जरूरत नहीं। लेकिन आज इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई, विधि बोलते हैं इसको, संविधान और विधि दोनों नाम है। तो संविधान के माध्यम से चलते हैं, विधि के माध्यम से, बिना विधि के कोई भी कार्य नहीं होता है। आप देख लीजिए, घर परिवार भी चलाना है तो विधि के माध्यम से ही चला सकते हैं, फिर पूरे देश चलाने की बात है, बिना विधि के कैसे चल पाएगा। इसलिए आप लोगों पर दोहरी जिम्मेदारी है, एक तरफ प्रजा को लेकर भी चलना है, तो दूसरी तरफ जो प्रजा के कर्णधार बन जाते हैं, उन नेताओं को भी देखकर उनको भी लेकर चलना है। उन 450 के साथ, आपके साथ, और इधर 150 करोड़ की जनता, उन दोनों को लेकर चलते हैं, तभी आज भारत में अमन सुख शांति विद्यमान है। वो लोग भी डरते हैं कि नहीं कहीं कोई गलत न हो जाए। ध्यान रखना, मैंने अभी कहा कि हमने भारत की आजादी 1947 में प्राप्त कर ली थी, लेकिन चेतना से अपन पराधीन हो गए। क्यों? 4 बातों पर हम पराधीन हो गए। हमने अपनी भाषा को छोड़ दिया, इसलिए पराधीन हुए। तो स्वभाषा होनी चाहिए सबसे पहले। अपनी भाषा होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा, वैसे तो बहुत जगह हो चुका है, शायद मध्य प्रदेश में भी हो गया है, कि न्यायपालिका भी अब हिंदी जो मातृभाषा है, उस मातृभाषा में न्याय लिखकर देने के लिए तैयार हैं, और देते भी हैं। अपनी अपनी मातृभाषा, जहाँ की जो मातृभाषा है उसका हम उपयोग करें। इसलिए स्वभाषा में हमारा अधिकार हो और हम स्वभाषा में आगे बढ़ें। स्व शिक्षा, उसको भी हमें आगे लेकर चलना है। शिक्षा नीति किसी दूसरे के द्वारा बनाई हुई हो, और यदि उसको हम अपने कंधों पर ओढ़ लेंगे, 3 काल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज उसी कारण से न्यायपालिका में भी कुछ कुछ जो है कमियां आ चुकी है, और उसी के साथ में स्वरोजगार और स्वदेशी, इन 4 बातों को आप लोग लेकर जाएं। स्वभाषा, स्व शिक्षा, स्वरोजगार और स्वदेशी के ऊपर हम यदि अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तो हम न्यायपालिका में रहते हुए भी जो व्यक्तियों तक पहुंच करना है, अभी जैसा आप बता रहे थे कि हमें, क्योंकि अधिकारों के बारे में मालूम ही नहीं है। आज 50% से भी ज़्यादा मैं कहूँ तो उनको इस बात से जागरूक करना है कि नहीं, आपके ये अधिकार हैं। आज जो यहाँ मीटिंग भी आप लोगों ने अभी जो रखी है, वह समीक्षात्मक जो बैठक है, उसका उद्देश्य भी यही हो कि हमें उन लोगों तक पहुँचना है जिन लोगों को जरूरत है, जरूरत है। आज ऐसे अनेक पीड़ित मानवता है, उस पीड़ित मैं बता रहा हूं,
पीड़ित मानवता के कल्याण की भावना जिस दिन आपके भीतर आ जाएगी, उसी दिन हमारा भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन जाएगा। केवल मात्र यही अपन को करना है। जो हमारी पीड़ित मानवता है, जिसको आवश्यकता है, जिसको जरूरत है, और उसको मालूम नहीं है कि उसके अधिकार क्या है। ठीक है, मैं कहता हूं अधिकार के साथ में उनको कर्तव्य भी बताए जाएंगे कि नहीं, आपके ये कर्तव्य हैं। और जब आप कर्तव्य का भार कंधों पर आता है ना, तो अच्छे अच्छे अपने अपने अधिकारों की बात करने लग जाते हैं। इसलिए कर्तव्य को हम उनके कंधों पर देंगे और अधिकार बता देंगे, तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो आज दीनहीन बने हुए हैं, बेसहारा बने हुए हैं, लाचार बने हुए हैं, हमारे यहाँ अराजकता या जिसको बोलते हैं अनैतिकता आदि फैलाने में जो एक तरह से अपना योगदान दे रहे हैं, वो ड्रॉप हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। आज आप देखिए, पढ़े लिखे युवा हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम जब आपको एक संस्मरण सुना देते हैं अल्प समय में, जब हम झारखंड बिहार में थे, उस तरफ एमएससी बेल्ट है पूरा, तो रात्रि में हम लोगों का बिहार चल रहा था। और रात्रि में जहाँ विद्यालय में हम लोग रुके थे, क्योंकि हम रात में बिहार नहीं करते, दिन में ही सूर्य की रोशनी में चलते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना चल लिए अपना उतना चल लिए, जहाँ पेट्रोल पंप होता है वहाँ डीजल भराया और आगे निकल जाते हैं। और फिर ऐसे ही विद्यालय में या जहाँ व्यवस्था समाज बना देती है, विद्यालय में रात्रि में सो रहे थे लगभग 200 युवक और युवतियां, और सबके हाथ में हथियार। वो सब वे ही थे जो जंगलों में छिपे हुए रहते हैं दिन में। समझ में आ रहा है? हमने धीरे से आंख खोली, लेकिन अपनी आंख को बंद रखा कि नहीं, ये अपना क्या करते हैं देखते हैं। उन्होंने देखा यहाँ झंडा लगा है, जैसे अभी यहाँ लगा है, बस झंडा लगा है, अरे यहाँ तो बाबा है, कुछ नहीं अपन को, चलो आगे। बस सब एक साथ एक के पीछे चले गए। लेकिन मेरा चिंतन आगे बढ़ा और मैंने कहा, आज यदि यही 200 युवक और युवतियाँ हमारे भारत के लिए इस तरह से ये दिन में छिपकर रहते हैं, यदि इनको अच्छी शिक्षा दी जाए और इनको ज्ञान प्राप्त हो जाए और उनके अधिकारों के बारे में बता दिया जाए, तो इस पर छिपकर जीने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी और वही हमारे देश के उत्थान में कारगर हो जाएंगे, कारगर हो जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, जो बात यहाँ पर आप लोग चाह रहे हैं। निश्चित रूप से वो आगे आएंगे, कहीं पर भी रहें, लेकिन हमारी भावना अभी भी वहाँ तक। आपको बता दें, आप मन में भी सोचेंगे तो वो भाव भी वहाँ तक पहुँचेंगे। इसलिए हमें किसी का भी अहित नहीं सोचना। जो आज पतित से पतित है, उसमें भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। हर साधु का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। हर साधु का एक अतीत और हर अपराधी का, आज जो सलाखों के पीछे नजर आ रहा है, कल का वो साधु हो सकता है। और जो आज आपको साधु नजर आ रहा है, कल वो सलाखों के पीछे हो सकता है, हो सकता है। इसलिए हमें किसी से भी घृणा नहीं करना, पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। बस श्रद्धान की जरूरत है। 3 बात याद रख लेना, श्रद्धान की जरूरत है, स्वाभिमान की जरूरत है और आत्म गौरव की जरूरत है। आज 15 अगस्त है, हमें अपना स्वाभिमान और आत्म गौरव जगाना है, तो श्रद्धान पहले करना होगा। क्योंकि हमें माँ ने बहुत कुछ दिया है, बहुत खजाना दिया है हमारी भारत ने, लेकिन बस उसको उजागर करने की जरूरत है। हमें किसी के विदेश के सामने या किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हम तो लुटाने वाले हैं, हम तो लुटाने वाले हैं। लेकिन विडंबना है, एक वो जमाना था जब घर लुटाकर देश को बचाया जाता था, लेकिन आज घर को भरने के लिए देश को लूट लिया जाता है। घर को भरने के लिए देश को लूट लिया जाता है। लेकिन उनकी मति को भी आप लोग सब ठीक कर रहे हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं, सब लाइन में आएंगे। हम लोग अच्छा सोचेंगे, जैसी हमारी थिंक होगी
वैसा ही सामने वाला सोचेगा। इस प्रकार से इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। लॉ, आप लोगों ने द सीक्रेट मूवी देखी हो या द सीक्रेट एक पुस्तक का नाम भी है, वो पढ़ी हो, हिंदी में भी आगे रहस्य उस पुस्तक का नाम है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। उस पुस्तक को यदि आप जैसा सोच रहे हैं, सामने वाला वैसे ही विचार करने लग जाता है। 4 दिन पहले ही विचार किया था, आज नज़ारा आपके सामने है। जब ऐसा भी हो सकता है तो जो चीज़ हमारे अंदर में आ रही है, जो आनंद जी तिवारी चाहते हैं, उसको अपन को साकार करना है। और ऐसा अपन संकल्प कर लेंगे, ये भूमि ऐसी कोई छोटी मोटी भूमि नहीं है। यहाँ से अनेकों आत्माओं ने अपने निजत्व को प्राप्त किया और परमात्म तत्व को प्राप्त किया है। ऐसी इस पावन भूमि पर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसका स्पर्शन ही आपके लिए कल्याणकारी है। तो यहाँ जो निर्णय आप लोग लेंगे वो भी आगे तक बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसलिए हमें प्रतिबद्ध होना है, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति प्रतिबद्ध हो जाएंगे तो फिर कोई दुनिया की ताकत हमारी ओर उंगली उठाकर भी नहीं देख सकता है। हालांकि अभी भी नहीं देखता है। भारत तो वही है, आज भी मोदी जी देख रहे हैं, आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से विदेश में तो हमें अपने आप में जागृत होना है और हमारे में पूरी कुवत है। बस उन सोई हुई शक्तियों को जागृत कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो पाना चाहते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। एक हाइकू के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय भी अपना हो चुका है। उन्हें न भूलो, 17 अक्षर होते हैं तो ये 5 अक्षर। उन्हें न भूलो जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। उन्हें न भूलो जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। उन्हें इसके 2 अर्थ हैं। उन्हें मत भूलना, उन्हें मत भूलना जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, और उन्हें भी मत भूलना जिनके द्वारा हम पराधीन हो चुके हैं। इसलिए दोनों अर्थ इस एक वाक्य से निकलेंगे। पर उसको भी मत भूलो जो हमारा इतिहास रहा है। और हम यदि आगे आने वाला जो एक आप सबको और हम सबको नजर आ रहा है, उसको भी याद रखना है कि नहीं, इसी स्पीड से यदि हम आगे बढ़ते गए तो विकास तो बाहर की बात है, हम और दूसरी तरफ चले जाएंगे। इसलिए हमारा इतिहास बहुत उज्जवल था, है और रहेगा। भारत विश्व गुरु था और अभी भी है और आगे भी रहे। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।